भैया भैया भैया, अरे आज गंगा नहाने नहीं गए क्या? अभी तक सो रहे हैं? अरे नहीं रे आशीष, कल रात बिस्तर पर लेटते हैं तुम्हारी भाभी की यादों में ऐसा खोया कि कब भोर हुआ कुछ पता ही नहीं चला। और जानते हो आशीष, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, वरना मैं तो तुम्हारी भाभी को कब का भूल चुका था। भैया, क्या भाभी के बगैर आप अपनी जिंदगी यूं ही काट लेंगे? आशीष, जब से तुम अपनी भाभी की याद दिलाए हो, उसके बगैर एक पल भी काटना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम ही कुछ करो ना आशीष, कुछ ऐसा करो कि वो घर वापस आ जाए। भैया, पहले आप मुझे ये बताइए कि भाभी आपको क्यों पसंद नहीं करती? अरे भाई, जब मुझे पता ही होता तो मैं खुद उसे मना नहीं लेता। बाबूजी के गुजर जाने के बाद तुम ही तो मेरा एक सहारा हो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा आशीष, मैं चलता हूं, जरा वीरेंद्र से मिलना है। कल तुमने भाभी की याद दिलाकर कल का सारा रूटीन ही चौपट कर दिया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं। अरे यो, अरे बाप रे बाप, ये भैया भाभी के चक्कर में ना चंदा वहां पे आ चुकी होगी। चलता हूं। अरे भाई आशीष, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सुबह से ही ढूंढ रहा हूँ। अरे आज छुट्टी के दिन भी तुम किस विशेष शिकार में उलझ गए हो? मैं घर में यहाँ अकेला बोर हो रहा हूँ, तुम वापस घर आ जाओ। ठीक है भैया, मैं आ रहा हूं। मेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। उफ़, लगता है भैया को अब भाभी की जुदाई सही नहीं जा रही है। बेचारे भैया करे भी क्या, भाभी है ही इतनी सुंदर। पता नहीं वीरेंद्र भी कहाँ मर गया। आज उसे सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवानी थी, पर अब तक उसका कोई अता पता नहीं। कहीं मेरी गैर हाजिरी में आशीष से उसका मुलाकात तो नहीं हो गया? अरे उसके चक्कर में मैं एक दूर के पुरोहित का कार्य भी ठुकरा दिया। ओहो, लगता है वह फिर किसी के बहकावे में आ गया। हरिओम हरिओम।
काहे भैया, आप इतना उदास क्यों हैं? आपको भाभी की याद आ रही है ना? अरे नहीं रे आशीष, मैं तो अगर मैं इसे वीरेंद्र के बारे में बताया तो ये बात का बतंगड़ बना देगा, इसीलिए चुप रहने में ही मेरी भलाई है। काहे भैया, आप चुप क्यों हो गए? भैया आप सचमुच भाभी की यादों में जल रहे हैं। हाँ, तुम सही पकड़े हो। भैया हमारे बाबूजी इस क्षेत्र के सबसे अच्छे ज्योतिष थे और आपका विवाह उन्हीं की मर्जी से उस साल के सबसे अच्छे लगन मुहूर्त में किया गया। फिर भी आप दोनों की जोड़ी क्यों नहीं जम पाई? देखो भाई, तुम हरदम इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो सकता है ये सब मेरे पिछले जन्म का दोष हो। मुझे मालूम था भैया कि आपका जवाब यही होगा। जब आपके मंत्र तंत्र और शुभ मुहूर्त पिछले जन्म के पापों को नहीं मिटा सकता, तो फिर उसके लिए इतने फिजूल के खर्च और समय की बर्बादी क्यों? भैया आप इन झूठे और काल्पनिक रीति रिवाजों से बाहर निकलिए और भाभी से मिलकर उनके विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाई, तुम इन पुराने जख्मों को कुरेदने पर क्यों लगे हो? भैया क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे जख्म हमेशा हमेशा के लिए अच्छी तरह से भर सके। आशीष, मैं तेरे भाभी को जरा भी नहीं समझ पाया कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जानते हो, शादी के पहले फोटो देखते ही शादी के लिए हामी भर दी थी, पर सच्चाई ये है कि शादी से पहले हम दोनों इस जन्म में कभी मिले ही नहीं थे। फिर उसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या फतूर बैठ गया। कैसे समझाऊं अपने बेटे को? जब देखता हूं तो वो पढ़ने लिखने के चक्कर में ही पड़ा रहता है। मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि बेटा, पढ़ाई लिखाई तेरे सुख शांति से बढ़कर नहीं है। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, क्योंकि हमारे घर में पढ़ना लिखना सूट नहीं करता है। यह रिवाज हमारे घर में दादा परदादा के समय से चला आ रहा है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। कहो वीरेंद्र, तुमने फिर पूजा नहीं करवाया? अरे जब तुम्हें पूजा नहीं करवाना था तो इसकी सूचना हमें पहले दे देते। तुम्हारे चक्कर में मैं कल दिन भर घर में फालतू पड़ा रहा। मुझसे गलती हो गया पंडित जी, माफी चाहता हूँ। पूजा के लिए रुपये का प्रबंध नहीं हो पाया, इसलिए मैं भगत के पास चला गया। भगत के पास? अरे बाप रे बाप, अब हो गया तुम्हारा कल्याण। अब तुम्हें मैं क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता है। काहे पंडित जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे वीरेंद्र, मैं तो तेरा भला ही चाह रहा था, पर तुझे खुद खाई में गिरना अच्छा लगता है तो गिरो। अब मैं चला। मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी, मुझे आप ऐसे क्यों डरा रहे हैं? हरिओम हरिओम हरिओम। तुम मुझसे दूर हटो। कहीं उस भगत ने तुम पर 2-4 भूत पिशाच लाद दिया होगा तो मेरा भी कल्याण नहीं। चलो हटो हटो, मुझे जाने दो। हरिओम हरिओम हरिओम।